हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड, आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 51। दो पुरुष तथा तीन स्त्रियां मिलकर या चार पुरुष मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है या तो चार पुरुषों पर 20 दिन में काम करा लीजिए या दो पुरुष तीन स्त्रियों पर 20 दिन में काम करा लीजिए। तो हम देखते हैं कि दो पुरुष, चार पुरुष को हम लिखेंगे दो पुरुष प्लस दो पुरुष, तो दो पुरुष के बराबर हो गए दो पुरुष, और दो पुरुष के यहाँ पर बैठती है तीन स्त्रियां। तो हम कह सकते हैं तीन स्त्रियों के बराबर दो पुरुष है। हम कह सकते हैं कि तीन स्त्रियां बराबर होती है दो पुरुषों के। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि एक ही यूनिट पर कार्य कराते हैं, चाहे स्त्रियों पर कार्य करा लीजिए चाहे पुरुषों पर कार्य करा लीजिए। तो पुरुषों पर कराते हैं। देखिए इस कंडीशन को छोड़ देंगे, यहां से स्टार्टिंग करेंगे। चार पुरुष कार्य को 20 दिनों में करते हैं, चार पुरुष 20 दिनों में कोई कार्य करते हैं। तब पूछा है उसी काम को तीन पुरुष तथा तीन स्त्रियां। देखिए तीन पुरुष तो ये हो गए हमारे, और तीन स्त्रियों के कितने पुरुष हो गए? दो पुरुष ये हो गए। तो तीन पुरुष और दो पुरुष, पांच पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए हम कार्य पुरुषों पर करा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 दिनों में कार्य समाप्त होगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 दिन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और टीयर फर्स्ट 2010 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और ये इससे पहले का क्वेश्चन एलडीसी 2010 में पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी और सी किसी काम को 18 दिन 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए बी और सी किसी कार्य को 18 दिन 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए इनके कार्य करने की दर बता दी 18, 20 और 30। अब इनके दिनों की संख्या होगा, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल कार्य का पता लग जाएगा कितना कार्य है। तो इनका एलसीएम होता है 18, 20, 30 का एलसीएम होता है 180। तो टोटल कार्य हमारा 180 है, जिसको ये कह रहा है कि मैं इसको 18 दिन में कर देता हूं। तो एक दिन में करेगा 18 दाम 180, 10 यूनिट कार्य करेगा ए, और एक दिन में बी करेगा 20 नम्मे 180, 9 यूनिट कार्य करेगा, और सी करेगा 30 छंगा 180, 6 यूनिट कार्य करेगा। देखिए सभी के एक एक दिन की यूनिट आ गई, अर्थात एक कार्य क्षमता आ गई इनकी। अब इसमें कहा है कि लेकिन इसमें कहा है बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। देखिए बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। देखिए बी और सी का 2 दिनों का काम देख लेंगे कितना हो गया। एक दिन में बी और सी दोनों मिलकर करेंगे 9 और 6 15, और 2 दिनों में करेंगे 15 दूनी 30, 30 यूनिट काम इस टोटल यूनिट में से समाप्त हो जाएगा। 30 यूनिट, तो शेष रह जाएगा 150 यूनिट, शेष कार्य रह जाएगा 180 में से 30 घटाएंगे 150, और अब उन्होंने काम छोड़ दिया। तब शेष काम को ये अकेला कितने दिनों में करेगा? देखिए शेष काम हमारा 150 यूनिट है, और ए अकेला एक दिन में 10 यूनिट करता है, तो 150 यूनिट को कितने दिनों में करेगा? 10 शेष को भाग देंगे, 0 से 0 कट गई, 15 दिनों में ए अकेला शेष कार्य को समाप्त करेगा। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 दिन। तो ए अकेला शेष कार्य को करेगा 15 दिनों में। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 53, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं।
यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। आप हर क्वेश्चन को यदि लैंग्वेज से समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, और हर क्वेश्चन में इसी तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना चाहिए, फिर आप उसको सेकंडों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यही चीज मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ। देखिए ए और बी 8 दिनों में करते हैं कोई कार्य, बी और सी 12 दिनों में करते हैं, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों 6 दिनों में करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि वह कुल कार्य कितना है जिसको ए बी बी सी और ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं। तो इनके दिनों की संख्या होगा, हम एलसीएम लेंगे तो वह टोटल कार्य हमें मालूम हो जाता है कितना है। 8, 12 और 6 का एलसीएम होता है 24। देखिए टोटल कार्य हो गया हमारा 24। अब ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 8 × 24 3 यूनिट कार्य किया जाएगा ए और बी द्वारा। बी और सी 12 दिनों में करते हैं, तो 12 दूनी 24 2 यूनिट काम किया जाएगा बी और सी द्वारा। ए बी सी तीनों 6 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में 6 × 24 4 यूनिट कार्य किया जाएगा। अब हमसे पूछा है ए और सी इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। देखिए ए बी सी तीनों की 4 यूनिट है तीनों की, और इस 4 यूनिट ए बी सी की है, तो यहाँ पर बी और सी की है टोटल 2 यूनिट। अगर मैं 4 यूनिट में से बी और सी की 2 यूनिट घटा दूं तो हमें मालूम हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे ए की 2 यूनिट होगी। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब मैं सी की भी यूनिट मालूम कर लूंगा, जैसे यहां से मैंने ए की, अब मुझे सी की देखनी है। ए बी सी तीनों एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, तो ए और बी की एक दिन की 3 यूनिट है, तो 4 में से 3 ए और बी की घटा देंगे, सी की रह जाएगी 1 यूनिट। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा है ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ए और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो ए और सी उस काम को 3 से भाग दे देंगे। एक दिन में 3 यूनिट करते हैं इसमें से, तो कितने दिन में ये कार्य हो जाएगा। 3 × 8 = 24। 8 दिनों में यह कार्य ए और सी द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 दिन। ऑप्शन ए है 8 दिन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो मिलकर कार्य को कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में करते हैं। देखिए ए और बी 72 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर 120 दिनों में, ए और सी मिलकर उसको 90 दिनों में करते हैं। देखिए यहाँ तक हमारी कंडीशन तैयार हो गई है। अब पूछा है ए बी और सी तीनों एक साथ काम करते हैं, तो 3 दिनों में काम का कितना भाग समाप्त होगा। तो देखिए इनके द्वारा जो इनके काम करने के दिन है इनकी संख्या होगा, एलसीएम ले लेंगे हम कितना होता है, तो इनकी संख्या होगा, एलसीएम होता है 360। तो टोटल कार्य हमें मालूम हो रहा है 360 है। ए और बी दोनों करते हैं उस कार्य को 72 दिनों में से, तो एक दिन में करेंगे 5 यूनिट। 72 पंजे 360 होता है, एक दिन में 5 यूनिट। बी और सी 120 दिनों में 360 को करते हैं, तो एक दिन में 120 × 360 3 यूनिट कार्य करेंगे बी और सी। और ए व सी 90 दिनों में करते हैं इस कार्य को, तो एक दिन में 9 × 36 यानी कि 90 × 360 4 यूनिट करते हैं। अब हम देखते हैं ए और बी, बी और सी, ए और सी दो बार आए हुए हैं। ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार कार्य में लगा हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए + बी + सी 2 कॉमन बाहर ले लेंगे इनमें से, दो में से।
अब ये सभी कितना यूनिट काम कर रहे हैं? ये सभी 4 3 7, 7 और 5 12 यूनिट कार्य करते हैं। तो देखिए 2 से मैं इसको भाग कर दूंगा, 2 6 12, 6 यूनिट कार्य करेंगे ए बी सी तीनों। देखिए ए बी सी तीनों एक दिन में 6 यूनिट कार्य करते हैं। देखिए ए बी सी तीनों एक दिन में 6 यूनिट कार्य करते हैं, तो 3 दिनों में कितना यूनिट करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। देखिए 3 से गुणा कर देंगे हम, 6 × 18 यूनिट कार्य करते हैं 3 दिनों में, 18 यूनिट कार्य करते हैं। अब इसमें पूछा है 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म होगा। अब हमारा काम टोटल है 360, और 360 में से देखते हैं 18 यूनिट 3 दिन में उन्होंने कर भी दिया इसमें से। तो देखिए 360 में से 18 यूनिट हो गया, तो कितना काम खत्म हो गया यहां से हमें मालूम हो जाएगा। 3 दिनों में कितना काम खत्म हो गया? 18 × 18, 18 दूनी 36, 1 0 ये लिखेंगे, तो 1/20 भाग खत्म हो गया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/20 भाग काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती है, तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को कितने दिनों में रंगेगी यदि वे उसी कार्य क्षमता से काम करें? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप या तो पुरुषों पर कार्य करा सकते हैं या महिलाओं पर कार्य करा सकते हैं। तो देखिए आप सीख लीजिए, महिलाओं से भी कार्य करा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो हम कार्य महिलाओं से करा रहे हैं, देख लीजिए आप। सत्रह महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती है। देखिए 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में, कोई घर का मतलब एक घर था उसको 33 दिनों में रंग सकती है, यानी कि इन महिलाओं के द्वारा इधर कार्य किया जाएगा। कोई एक घर लिख सकते हैं इस तरह से, किसी घर का मतलब कोई एक घर को। तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं मिलकर ऐसे 3 घरों को कितने दिनों में रंगेगी? देखिए 12 पुरुषों के हम महिलाएं बना लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें मालूम है 17 महिला बराबर होता है 8 पुरुष। देख लीजिए 17 वोमेन बराबर होता है 8 मैन। अब हमें 12 पुरुषों की महिलाएं बनानी है, 8 पुरुषों की 17 महिला है, और 8 का आधा 4 करेंगे, 4 की कितनी हो गई? 8.5। 17 का आधा 8.5, यानी कि आप देख सकते हो 12 8 4 12 पुरुषों की महिलाएं हो गई, 17 8 25.5 25.5 महिलाएं बन गई। देखिए 12 पुरुषों की 25.5 महिलाएं बनती है, यहां से आप पता लगा सकते हो। तो देखिए 25.5 महिलाएं 12 पुरुषों की हो गई, और 24 महिलाएं ये जोड़ेंगे, 25.5 और 24 49.5 होता है। तो 49.5 महिलाएं, 49.5 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे 3 घरों को, यानी कि ये इन महिलाओं द्वारा इधर कार्य किया जाएगा। ऐसे 3 घरों को कितने दिनों में रंगेगी? तो देखिए हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसको इजी से हम हल कर सकते हैं, देख लीजिए। 49 दूनी 98, 1 99, 99 कम 99/2, इधर लिख लेंगे 99/2 डेज, और इधर हो गया 33 × 99 गुणा 17। देखिए 33 × 99 गुणा 17, तो 99 से 99 कट गया, 17 दूनी 34, 34 दिनों में समाप्त कर दिया जाएगा।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 34 दिन। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बी द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। तो देखिए ए और बी बोल रहा है, देखिए ए बी का 3/4 समय लेता है, यानी कि ए का 3 समय हो गया और बी का 4 समय हो गया, यहां बी का 4 लिखेंगे। और इसमें कह रहा है कि ये उसका आधा काम ही कर पाता है। अगर बी 2 कार्य करता है तो ये आधा, 2 का आधा 1 ही कर पाता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, यदि इनके द्वारा कार्य किया जाता है तो वो इधर लिखते हैं, और यदि इनके द्वारा कार्य किया जाएगा तो वो इधर लिखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यदि जितना भी कार्य ए करेगा उसको हम इधर लिखेंगे, जितना भी कार्य बी करेगा उसको हम इधर लिखेंगे। इस तरह से मैंने आपको बताया है। तो ए का इधर लिखेंगे 1 और बी का इधर लिखेंगे 2। अब इसको और छोटा कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2 दूनी 4, यानी कि 3 और 2 एकम 2, 3 2 का समय बन गया है हमारा ए और बी का। अब इसमें कहा है कि यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं, देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया दोनों मिलकर, और हमारा इधर ऊपर गुना नीचे दोनों का जोड़, ये दोनों मिलकर होता है इनका। 3 गुणा 2 करेंगे, 3 दूनी 6 और बटे में नीचे दोनों का जोड़ 5, तो हो गया इक्वल टू इक्वल। दोनों मिलकर कर रहे हैं 18 दिनों में। यहाँ इनके अनुपातिक मान का बैठ गया इधर दोनों साइड में, इधर 3 दूनी 6 बटे 5, दोनों मिलकर कर रहे हैं 6 बटे 5। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में, इसको हल कर लेंगे, बी में गुणा कर देंगे। 6 तिये 18, 5 तिये 15। अब देखिए बी में गुणा कर देंगे, बी उसको अकेला करेगा 15 दूनी 30 दिनों में। तो बी उस कार्य को 30 दिनों में करता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 57, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, देखना। बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में, यह क्वेश्चन 56 क्वेश्चन नंबर जैसा ही है जैसे मैंने अभी 56 क्वेश्चन कराया है, सेम उसी टाइप का है। तो देखिए ए बी के 1/3 समय में, तो ए का 1 समय हो गया और बी का 3 हो गया। ए आधा काम कर पाता है। अगर बी 2 करता है तो ए 1 करता है, और इनके काम मैंने बताया था उल्टे लिखते हैं। देखिए अगर बी पूरा कार्य है, अगर बी 2 कर रहा है तो ए 2 का आधा 1 हो गया, और ए के द्वारा किया गया कार्य इधर लिखेंगे और बी द्वारा किया गया कार्य इधर लिखेंगे। तो लिख देते हैं, देखिए बी द्वारा इधर किया गया कार्य लिखेंगे और ए का इधर लिखेंगे। अब इसको छोटा कर लेंगे, 1 से 1 काट देंगे, 2 और 3 का रेशो हो गया। अब जैसे कि कहा है कि यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल कर रहे हैं, दोनों मिलकर 10 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं, तो हमारा इधर हो जाएगा दोनों का ऊपर गुणा नीचे जोड़। ऐसे 3 और 2 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और नीचे इन्हें जोड़ेंगे 5। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं 6 बटे 5, इसको हल करेंगे 5 दाई 50 और ये बटे में यहाँ आ जाएगा 6। ये हो गया दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला, या तो इसकी गुणा यहां लाके कर दीजिए या इसकी गुणा इधर लाके कर दीजिए, बी अकेला। तो पता लगेगा बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। 3 दूनी 6 और 2 से 50 को काट देंगे 25, तो बी अकेला उस कार्य को 25 दिनों में करेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 25 दिन, ऑप्शन बी 25 दिन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए एक्स पुरुष किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाए, इन एक्स पुरुषों के साथ यदि 6 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। पहले काम हो रहा था 30 दिनों में समाप्त, अब 10 दिन पहले का मतलब हो गया 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या कितनी थी? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 काट दिया, 3x और 2 की गुणा अंदर करेंगे, यहाँ पर कोष्टक के अंदर 2x प्लस 2 छिक 12। अब इजी से हल कर लेंगे, 3x में से 2x घटा देंगे, 1x रह जाएगा और बराबर 12। तो हमें मालूम हो गया पुरुषों की संख्या आरंभ में 12 थी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, यदि x-1 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किया गया काम। देखिए लिखेंगे x-1 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किया गया काम तथा x-2 व्यक्तियों द्वारा, इनके कार्य को नीचे लिखेंगे, x-2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किया गया काम का अनुपात। देखिए मैंने इसलिए बटे में लिखा है क्योंकि उनके काम का अनुपात दिया है 9:10 और अनुपात का मतलब होता है भाग या बटा। तो देखिए उनके काम का अनुपात 9/10 है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए कंडीशन तैयार हो गई, अब इसको हल कर लेंगे। x-1 से x-1 कट गया, क्रॉस मल्टी की गुणा करेंगे इस प्रकार से। देखिए 10 × 10x प्लस 10 × 10 बराबर 9 की गुणा करेंगे, 9x प्लस 9 दूनी 18। अब देखिए 9x को घटा देंगे 10x में से, 1x रह गया और 18 में से 10 को ऐसे घटा देंगे, 18 में से 10 घटाए 8, तो x का मान है 8। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा सुपर क्वेश्चन है ये भी। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। देखिए ए पूरा काम 12 दिनों में कर सकता है। उसने 3 दिन अकेले काम किया, ए ने देखिए 3 दिन, पूरा काम 12 दिनों में करता है और 3 दिन तक उसने अकेले काम किया। तो काम कितना हो गया? 3 × 3 = 12, 1/4 काम हो गया, शेष काम रह गया 4 में से घटाएंगे 3/4 शेष काम रह गया। उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, यहाँ पर शेष काम में बी भी शामिल हो जाता है, ए के साथ बी भी शामिल हो जाता है और 3 दिन में वे काम खत्म कर देते हैं। ये बचा हुआ काम 3 दिन में खत्म कर देते हैं। देखो 3/4 3 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम ए और बी करेंगे, 3 से 3 काट दिया, 4 दिनों में ए और बी पूरा काम 4 दिनों में करते हैं। तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए आप सभी को पता है ए अकेला पूरा कार्य 12 दिन में करता है, ए और बी दोनों 4 दिनों में करते हैं। तो बी अकेला पूछा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि अकेला कार्य करता है तो दोनों की गुणा लिखेंगे ऊपर और नीचे दोनों का अंतर, इस प्रकार से हल करेंगे। दोनों की गुणा 12 × 4 = 48 और नीचे दोनों का अंतर हो गया 8। तो 8 × 6 = 48, 6 दिनों में बी अकेला उस कार्य को समाप्त करेगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया 6, ऑप्शन ए है 6। क्वेश्चन नंबर 61, ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। यदि दोनों काम को 11 से 1/9 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा?
देखिए ए और बी की कंडीशन है, बी किसी कार्य को मालूम नहीं कितने दिनों में करता है, बट ए उससे 5 दिन पहले काम समाप्त कर देता है, और दोनों मिलकर 11×99 100/9 दिनों में करते हैं दोनों मिलकर। अब जैसे कि हमें मालूम है कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का जोड़, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और हम मालूम करेंगे कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है। देखिए दोनों मिलकर 100/9 ये प्रूफ करना है हमें। तो यदि बी अकेला 15 दिनों में करता है तो ये 10 दिनों में करेगा, ऊपर गुणा नीचे दोनों का जोड़ 25। अब 25 किसी भी संख्या से 9 बार नहीं कटता, क्योंकि बटे में 9 आना है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं बी अकेला 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इससे 5 दिन पहले 15 में करेगा, और नीचे दोनों का जोड़ 35। अब 35 बी 9 बार नहीं करता, इसलिए हमारे ये भी आंसर नहीं होगा। अब बी अकेला 25 में करता है तो ए 20 दिनों में करता है, नीचे दोनों का जोड़ लिखेंगे 25 और 20 45। अब देखिए 45 किसी भी संख्या से 9 बार कट सकता है, देखिए 5×45 कट जाएगा। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, बी अकेला उस कार्य को 25 दिनों में करेगा। हल भी कर लीजिए, 100/9 आ जाएगा। देखिए 5×45, 5×4 = 20, 25×4 = 100/9। देखिए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 25 दिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है आपके लिए, और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप टेबल से भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी होगा आपके लिए। तो एक बार इस टेबल को देख लीजिए। यदि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में कर देते हैं। तो जहां ए 10 बी 15 आ जाए तो दोनों मिलकर 6 दिनों में करेंगे। इसी प्रकार ए अकेला 20 में, बी अकेला 30 में करेगा, तो दोनों मिलकर 12 दिनों में। यानी ये 10 का दुगुना 20, 15 का दुगुना 30, तो 6 का दुगुना हो जाएगा 12। इसी प्रकार 10 का 3 गुणा 30, 15 का 3 गुणा 45, तो 6 का 3 गुणा 18, 18 दिनों में करेंगे। ऐसे ही 10 चौक 40, 15 चौक 60, 6 चौक 24, 10 पंजे 50, 15 पंजे 75, 6 पंजे 30। इस तरह की यह टेबल है, बहुत ही अच्छी आपके सामने। इस टेबल से आप सेकंडों में क्वेश्चन को देखकर कर सकते हैं, अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग कोई कंडीशन आ रही है तो। अब देखिए ए किसी काम को बी की तुलना में, देखिए ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है, यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए दोनों मिलकर 12, तो दोनों मिलकर इसका आ रहा है, ये इसका, दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो ए 20 में करेगा और बी 30 दिनों में करेगा। ए 20 में, बी 30 में। और यहाँ भी हमें मालूम हो रहा है कि ए किसी काम को बी से 10 दिन पहले कर रहा है। देखो बी से 10 दिन पहले कर रहा है, इससे 10 दिन पहले, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर अब मालूम हो जाएगा। बी अकेला काम को कितने दिनों में, तो बी अकेला काम को 30 दिनों में करेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत इजी और बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, इससे आप सेकंडों में क्वेश्चन को हल। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ये हमारी टेबल इस क्वेश्चन में काम आ रही है। ए और बी 12 दिनों में कर रहे हैं, ये ए और बी दोनों 12 दिनों में कर रहे हैं, तो ए अकेला उसको 20 दिनों में करेगा। जबकि यहाँ पर भी बताया ए अकेला काम को 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में करेगा, यहाँ की टेबल से मालूम हो रहा है। अब इसने कहा है यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, जब आधा दिन काम करेगा तो अब उसको 60 दिनों में करेगा बी अकेला। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करेगा तो पूरा काम 60 दिनों में होगा। अब पूछा है ए व बी दोनों काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए बी पूरा काम 30 दिनों में करता है, जब आधा आधा
हर रोज करता है तो पूरा काम 60 दिनों में होगा। तो ए व बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़, इस कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हैं या एलसीएम मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हैं। बताया हुआ है मैंने इस सब चीजों को। तो देखिए ऊपर दोनों की गुणा 20 गुणा 60 और नीचे दोनों को जोड़ेंगे 80। 20 चौक 80, 4 से इसको काटेंगे 60 को 15। तो ए व बी दोनों 15 दिनों में कार्य को करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 दिन। ऑप्शन डी है 15 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी देखिए, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और तब बी ने 9 दिन तक काम किया। देखिए उस पर जिस काम को 12 दिनों में कर सकता था उसको उसने 9 दिन तक किया। तो 9 दिन तक कितना काम हो गया? 3 3 9, 3 चौक 12, शेष काम बच गया हमारा 4 में से 3 घटाएंगे 1/4 काम बच गया। अब इस शेष काम को ये कितने दिन में करेगा? देखिए पूरा काम करता है ये 20 दिन में, शेष काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए 20 का 1/4 देखते हैं कितने दिनों में होता है? 4 पंजे 20, 5 दिनों में। तो ये बचे काम को 5 दिनों में समाप्त कर देगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर 5 दिन, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 65। कुछ बड़े किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कुछ आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित थे। उन आदमियों में से 5 लोग एब्सेंट थे, यानी कि कम हो गए थे, और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। 12 दिनों में। तो देखिए बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। 9m बराबर 12 की गुणा m में करेंगे 12m माइनस 12 पंजे 60। अब माइनस 60 इधर ले जाएंगे, 12m में से 9 घटा देंगे 3m, 3 से 60 को काट देंगे 20 बार। तो देखिए वास्तविक व्यक्तियों की संख्या थी 20। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 20 व्यक्ति। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए कुछ व्यक्ति 12 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। दुगने व्यक्ति, इनका दुगना, देखिए इन व्यक्तियों का दुगना व्यक्ति आधे काम को, इनके द्वारा काम पूरा इधर किया जाता है, ये पूरा काम, और इसका आधा काम ये व्यक्ति इधर करेंगे। आधे काम को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा? तो देखिए कंडीशन तैयार होगी। अब इसको हल करेंगे। m से m कट गया, 2 छिक 12, 1 से 1 कट गया, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार कटेगा, ऐसे बराबर डेज 2 3 6, 3 दिनों में करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 दिन। ऑप्शन